नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष के खास शो न्यूज मेकर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। वो नाम जिसे सुनकर चीन की बौखलाहट बढ़ जाती है, पाकिस्तानी हुक्मरानों में घबराहट पैदा हो जाती है, क्योंकि उन्होंने चीन और पाकिस्तान के मंसूबों को रौंद कर रख दिया। सुरक्षा के मोर्चे पर उनकी रणनीति कारगर साबित हुई तो कूटनीति के मोर्चे पर उनकी प्लानिंग कामयाब होती चली रही है। उस अजीम शख्सियत का नाम अजीत डोभाल है। देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना भरोसा करते हैं कि हर विदेशी दौरे पर अजीत डोभाल प्रधानमंत्री के साथ होते हैं और हर अहम फैसले में उनकी सलाह मायने रखती है। अजीत डोभाल के कद का अंदाजा इसी से हो जाता है कि आज अमेरिका भी डोभाल का मुरीद हो चुका है। तो आज न्यूज मेकर में देखिए इंडिया का टाइगर डोभाल। ये जीडीपी 8% हो जाए या 18% हो जाए उससे बंद नहीं होती है। भारत की फौज 12 लाख की है या 22 लाख की हो जाए उससे खत्म नहीं होती। ये लड़ाई उससे बड़ी लड़ाई है, ये लड़ाई उससे आगे की लड़ाई है। देखिए, खतरा हर एक आदमी को लगता है, डर तो हर एक आदमी को लगता है। इसकी टाइमिंग है। कुछ को घटना से पहले लगता है, कुछ को घटना के वक्त लगता है, कुछ को घटना के बाद लगता है। That India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may lose Baluchistan. उसने कहा देखो तुम हिंदू हो। मैंने कहा आप क्यों कहते हैं? कहने उसने कहा देखिए आपके कान छिदे हुए हैं। तो मैंने कहा हाँ, तो मैं जब पैदा हुआ था तो मैंने कहा मैं बाद में कन्वर्ट था। उसने कहा तुम बाद में भी कन्वर्ट हो। जो हम कल कर रहे थे वही भविष्य में भी करते रहें तो हम सुरक्षित रहेंगे, ये संभव नहीं है। यदि हमें कल की तैयारी करनी है तो हमें परिवर्तित होना पड़ेगा। चौकन्नी निगाहें, तेज तर्रार दिमाग, निडर शख्सियत, कुशल रणनीतिकार और पीएम मोदी के भरोसेमंद सलाहकार। नाम तो सुना ही होगा, अजीत डोभाल। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जिनके नाम से चीन थर्राता है, पाकिस्तान कांपता है। वो दिखते बेहद शांत हैं, लेकिन दिल में आक्रामक तेवरों का एक ज्वालामुखी है। जब वो फूटता है तो देश के दुश्मनों का सर्वनाश तय है। We cannot have peace and war at the choice of our adversary. If we have to protect our interests, we will decide when and with whom and on what terms we will have peace. और ये तारीफ अमेरिका के राजदूत एरिक गारसेटी ने की है। वो भी उस वक्त जब अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सलिवन भारत दौरे पर आए थे। दुनिया भर की निगाहें उन पर थी, क्योंकि उनके दौरे के एक हफ्ते बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जाने वाले हैं। ऐसे वक्त में इंटरनेशनल मीडिया के सामने एनएसए अजीत डोभाल की तारीफ होना ये बताता है कि डोभाल अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में कितना प्रभाव रखते हैं। अजीत डोभाल के नाम से चीन और पाकिस्तान की बेचैनी की वजह साफ है, और वो है अजीत डोभाल का राष्ट्र सर्वप्रथम की नीति पर चलना। देश की सुरक्षा के लिए अजीत डोभाल निडर होकर फैसले लेते हैं। अजीत डोभाल ने अपने फैसलों से न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भरोसा जीता है, बल्कि अब तो अमेरिका भी उनकी तारीफ करने लगा है। अजीत डोभाल के अतीत में किए साहसिक काम, उनका कौशल और मौजूदा रणनीति पर गौर किया जाए तो अजीत डोभाल वाकई एक धरोहर की तरह है। ऐसी धरोहर जो पीएम मोदी के मिशन विश्व गुरु में अहम सारथी बन चुके हैं। Ajit Doval, a village boy from Uttarakhand who now has not become only a national treasure but an international treasure. And when I look at the foundation between the United States and India, it is so strong. It is so clear that Indians love Americans,
and Americans love Indians. अजीत डोवाल देश की सुरक्षा से जुड़े हर फैसले में अहम रोल निभाते आ रहे हैं। यही वजह भी है जब पीएम मोदी विदेश दौरे पर जाते हैं तो विदेश मंत्री एस जयशंकर भी साथ होते हैं और एनएसए अजीत डोवाल भी, जिन्हें कैबिनेट स्तर के मंत्री का पद मिला हुआ है। वो बहुत ही लो प्रोफाइल लेकिन बहुत ही डीप, और जो टास्क वो लेते हैं वो टास्क को पूर्ण करके ऑब्जेक्टिव अचीव करने वाले हैं। नरेंद्र मोदी जी के खास इनके ऊपर विश्वास है, क्योंकि डोवाल साहब जो भी काम इनको सौंपा जाता है वो बड़ी बारीकी से देख करके और सुचारू रूप से उसका कार्य को पूर्ण करते हैं। भारत दौरे पर अमेरिका के एनएसए जैक सलिवन अपने समकक्ष अजीत डोवाल से मिले। उनके साथ एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल था जिसमें अमेरिकी सरकार से जुड़े अहम अधिकारी और कारोबारी जगत की अहम शख्सियतें थीं। मुलाकात के दौरान रक्षा, तकनीक, व्यापार में बेहतर सहयोग के रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करने पर बात हुई। अजीत डोवाल और उनके अमेरिकी समकक्ष जैक सुलिवन के बीच मेलजोल एक परिपक्व साझेदारी के संकेत हैं, लेकिन अब उसकी असली परीक्षा है, जिसमें एक तरफ भारत और अमेरिका के संबंधों को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाना है, जो इस बात पर निर्भर करेगा कि दोनों देशों के बीच नई टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर किस हद तक होता है। दरअसल इस मुलाकात के जरिए पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे का एक खाका खींचा गया। आखिर किस दिशा में भारत अमेरिका के संबंध आगे जाएंगे, उसे सफल कराने की नींव अजीत डोवाल की प्रभावशाली रणनीति ने डाल दी। We can achieve together for the good of our people, our region and world at large. We are clear where we are. We are also clear where we want to be. पीएम मोदी के अमेरिका दौरे से ठीक पहले प्रीडेटर ड्रोन के लिए $3 बिलियन की डील होना दोनों देशों के संबंधों में एक माइलस्टोन है, क्योंकि प्रीडेटर ड्रोन की डिमांड भारत कई सालों से करता रहा है। अभी तक अमेरिका और इजराइल के अलावा भारत तीसरा देश होगा जो प्रीडेटर की ताकत का इस्तेमाल करेगा। ये वही ड्रोन है जिसका इस्तेमाल अमेरिका ने आतंक के आका ओसामा बिन लादेन को खत्म करने के ऑपरेशन में किया था और इसी के जरिए अल-कायदा के आतंकी अल जवाहिरी को मार गिराया था। अमेरिकी ड्रोन प्रीडेटर की तरह कई सौदों के स्क्रिप्ट राइटर अजीत डोवाल ही हैं, इससे कहने में कोई दो राय नहीं है। 2014 के बाद से सुरक्षा सौदों में तेजी आई है। इतना ही नहीं, भारत जिस तेजी से सेना को हाईटेक हथियारों से लैस कर रहा है, उसके पीछे भी अजीत डोवाल का ही दिमाग है। मोदी जी उनके ऊपर विश्वास करते हैं और क्योंकि वो पॉलिसी के अंदर अच्छा सुझाव देते हैं तो उस सुझाव को स्वीकार किया जाता है और वो उसका सॉल्यूशन भी ढूंढते हैं। अजीत डोवाल न सिर्फ सुरक्षा मामलों में अपनी राय रखते हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति से जुड़े अहम फैसलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे सलाह मशवरा करते हैं, जिसका बड़ा असर ये हुआ है कि अब भारत को लेकर शक्तिशाली देशों का नजरिया एकदम बदल गया है। G20 समिट में भारत की नीति की धाक देखने को मिली। पर्दे के पीछे विदेश मंत्री एस जयशंकर और अजीत डोवाल लगे रहे। इसका नतीजा यह रहा कि भारत के प्रधानमंत्री के और दूसरे देशों के नेताओं के बीच ताबड़तोड़ द्विपक्षीय वार्ताएं हुई। अजीत डोवाल की रणनीति का सक्सेस रेट 100% के आसपास रहा है। उनकी सोच और सफलता के ट्रैक रिकॉर्ड का असर देखिए। यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने शांति फॉर्मूले पर भारत से समर्थन मांगा है। इसके लिए ज़ेलेंस्की ने अपने एनएसए एंड्रू यर्मक से अजीत डोवाल को फोन कराया। इसी से जुड़ी प्रेस रिलीज यूक्रेन की तरफ से जारी की गई, जिसमें बताया गया कि हाल की घटनाओं ने एक बार फिर साबित किया है कि यूक्रेन का शांति फॉर्मूला बहुत प्रासंगिक है। यूक्रेन के साथ साथ दुनिया के लिए भी जरूरी है। रूस के साथ जंग के बीच शांति की पहल को लेकर अगले महीने ग्लोबल समिट होनी है। यूक्रेन चाहता है कि इसमें पीएम मोदी शामिल हों। लेकिन डोवाल साहब ये विश्वास करते हैं कि अगर कोई इंसिडेंट हुआ और जो हमारे राष्ट्रीय हित में नहीं है तो ऐसे इंसिडेंट का जवाब जरूर देना चाहिए। अजीत डोवाल पीएम मोदी के मिशन मैन हैं, यानी जहां जहां संकट वहां वहां अजीत डोवाल। हर बड़े संकट में अजीत डोवाल संकट मोचक की भूमिका में उतर जाते हैं। डोवाल अगर खुफिया ऑपरेशन के सूरमा हैं तो वो रेस्क्यू ऑपरेशन को भी चैलेंज की तरह लेते हैं।
एनएसए बनने के बाद से कई मौकों पर डोवाल की रणनीति कामयाब रही है। डोवाल का मिशन इराक। डोवाल ने 2014 में इराक में आईएस के चंगुल में फंसी भारतीय नर्सों को एयरलिफ्ट कराने में भूमिका निभाई थी। डोवाल का मिशन अफगानिस्तान। डोवाल ने अफगानिस्तान में तालिबानी सत्ता आने के बाद भारतीय मूल के लोगों को सुरक्षित निकालने का सफल ऑपरेशन चलाया था। डोवाल का मिशन यूक्रेन। रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के वक्त फंसे भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकालने में भी डोवाल की सलाह विदेश मंत्रालय के काफी काम आई। डोवाल साहब इतने अनुभवी हैं कि उनका हर काम सक्सेसफुल रहा है और इसीलिए गवर्नमेंट का विश्वास है। और ये पहले ऑफिसर हैं जिन्हें कि पुलिस की तरफ से इंडियन पुलिस मेडल, मेरिटोरियस सर्विस, प्रेसिडेंट पुलिस मेडल वो भी मिला है और आर्मी जो ऑनर होती है कीर्ति चक्र, उससे भी सम्मानित किए गए। एक तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए भारतीयों की सुरक्षित घर वापसी, दूसरी तरफ दुश्मन देशों को मुंह तोड़ जवाब देने का दम। डोवाल खुद कहते हैं कि वो ऑफेंसिव डिफेंस की पॉलिसी पर काम करते हैं। यही वजह है जब भारत ने पठानकोट आतंकी हमले और पुलवामा टेरर अटैक का बदला सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से लिया, तो डोवाल उस ऑपरेशन को फ्रंट फुट पर आकर लीड कर रहे थे। अजीत डोवाल बंद कमरे वाले नहीं बल्कि जमीन से जुड़े रणनीतिकार हैं। वो पल पल की जानकारी लेते हैं, घटना के तह तक जाते हैं, ऑन द स्पॉट जाकर दिशा निर्देश देते हैं। म्यांमार से लेकर पीओके में हुए सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान वो खुद कमांड सेंटर में मौजूद थे और एक एक जानकारी ले रहे थे। डोवाल को हमेशा से एक ऑपरेशन मैन माना जाता रहा है। जब जब चीन और पाकिस्तान भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं तो डोवाल कमान संभालते हैं। फिर चाहे डोकलाम में चीनी मंसूबे को रौंदना हो या फिर बिना किसी फसाद के कश्मीर से धारा 370 हटाकर पाकिस्तान को आईना दिखाना हो। अजीत डोवाल पाकिस्तान में भी रह चुके हैं, इसलिए पाकिस्तान के आतंकवादी और अलगाववादी एजेंडे के रग रग को पहचानते हैं। 1990 में जब कश्मीर आतंकवाद की आग में जल रहा था, तब उसे शांत करने के लिए लोहे को लोहे से काटने की नीति बना। हमको मालूम है कि सीआरपी जो फोर्स है हमारे देश की, उसका पूरे देश को विश्वास है। कश्मीर में धारा 370 हटाने में अहम भूमिका निभाकर अजीत डोवाल ने साबित कर दिया कि वो कैसे पाकिस्तान के हर मंसूबे को कुचलने का दम रखते हैं। 370 हटने के बाद वो सीधे कश्मीर घाटी गए और वहां के लोगों से इत्मीनान से बातें की। 2015 म्यांमार सर्जिकल स्ट्राइक, 2016 पीओके सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 पीओके एयर स्ट्राइक। यहां डोवाल की सैन्य समझ शामिल रही, जबकि डोकलाम मसला हल करना उनकी कूटनीतिक समझ की मिसाल। लेकिन कश्मीर से शांतिपूर्वक तरीके से 370 हटाना और दिल्ली दंगे में दंगा पीड़ितों के बीच पहुंचकर डोवाल ने शांति व्यवस्था कायम करने में अहम भूमिका निभाई थी। डोवाल साहब हर पॉइंट जो कि हमारे लिए कंट्रोवर्शियल होता है उसको सुलझाने में लगे हुए हैं। दरअसल डोवाल की यही खूबी है कि वो आखिरी छोर तक जाकर गहराई से पड़ताल करते हैं और खास बात ये कि किसी को इसकी कानो कान खबर भी नहीं हो पाती। 6 साल वो रॉ का एजेंट बनकर पाकिस्तान में रहे। 6 साल तक उन्होंने मुस्लिम बनकर और उर्दू में महारत हासिल कर पाकिस्तान में जासूसी की। इस दौरान अजीत डोवाल ने पाकिस्तान से काफी खुफिया जानकारी भारत भेजी और मिशन पूरा कर सही सलामत भारत लौटाया। औलिया की एक मज़ार है जिसपे बहुत सारे लोग आते हैं। तो नेचुरली मैं क्योंकि एक मुस्लिम उसमें रहता था और उसके साथ में रहता था, तो मैं वहां से गुजर रहा था और मैं तो एक आदमी एक कोने पे बैठा हुआ था। बड़ी आकर्षक उसका व्यक्तित्व था, बड़ी सफेद लंबी दाढ़ी थी। उसने मुझे बुलाया। उसने कहा, तुम हिंदू हो? मैंने कहा नहीं। कहता मेरे साथ आओ। मैं उसके साथ चला गया।
वो मुझे 2-4 गलियां ले जाके एक छोटे से कमरे में ले गया। उसने दरवाजा बंद कर दिया। उसने कहा देखो तुम हिंदू हो। मैंने कहा आप क्यों कहते हैं ये? कहने लगे, उसने कहा देखिए आपके कान छिदे हुए हैं। तो मैंने कहा हाँ ये तो है कि मैं जब पैदा हुआ था तो था, मैंने कहा मैं बाद में कन्वर्ट हुआ। उसने कहा तुम बाद में भी कन्वर्ट नहीं हुए। उसने कहा देखो पता है मैंने ये ऐसा क्यों कहा? मैंने कहा क्यों? उसने कहा क्योंकि मैं भी हिंदू हूं। 40 साल के करियर में डोवाल अधिकतर पर्दे के पीछे रहकर काम करते रहे। इंदिरा गांधी से राजीव गांधी तक और अटल बिहारी वाजपेयी से नरेंद्र मोदी तक उनके तेज दिमाग, शानदार समझबूझ, अभेद्य रणनीति और समस्याओं को सुलझाने की काबिलियत के सब कायल रहे। एनएसए बनने से पहले वो अपनी काबिलियत का लोहा कई ऑपरेशन में मनवा चुके हैं। अजीत डोवाल का परिचय सिर्फ ये नहीं है कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं और देश की सुरक्षा के लिए रणनीति बनाते हैं, बल्कि उन्होंने कई साहसिक कार्य किए हैं और वो 1968 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो के मुखिया भी रह चुके हैं। डोवाल एनएसए बनने से पहले कई दफा अपने शौर्य का परचम लहरा चुके हैं। अपने नेटवर्क और जासूस दिमाग की बदौलत कई नामुमकिन से ऑपरेशन को कामयाब कर दिखाया। मिशन मिजोरम कामयाब। बतौर आईबी अफसर अजीत डोवाल मिजोरम भेजे गए थे। उस समय लाल डेंगा की अगुवाई में मिजो नेशनल फ्रंट के गुरिल्ला उग्रवादी मिजोरम में हिंसा कर रहे थे। कुछ दिनों के भीतर अजीत डोवाल एमएनएफ कैंप में दाखिल हो गए और लाल डेंगा के साथियों को दो फाड़ कर दिया। 7 में से 6 साथी लाल डेंगा से अलग हो गए और मजबूरन लाल डेंगा को 1986 में बातचीत की मेज पर आना पड़ा। मिशन पंजाब कामयाब। 1988 में जब पंजाब में आतंकवाद चरम पर था, तब अजीत डोवाल ने आतंकवाद की कमर तोड़ने में अहम भूमिका निभाई। ऑपरेशन ब्लैक थंडर के समय अजीत डोवाल पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट बनकर स्वर्ण मंदिर के भीतर दाखिल हुए और खुफिया इनपुट हासिल किया, जिसकी वजह से ऑपरेशन ब्लैक थंडर कामयाब हुआ। ऑपरेशन को कंडक्ट करना ये एक विशेषता है। उसमें रिस्क लेना, उसकी रिस्क की अंडरस्टैंडिंग बनाना। डोवाल साहब ने जिसमें हाथ डाला वो कभी डरे नहीं। उनका नाम है इंडियन बॉन्ड 007 है। शौर्य, निडरता और पुख्ता रणनीति, जिसके दम पर दुश्मन के खेमे में घुसकर उसके मंसूबे को रौंदने का काम डोवाल कई दफा कर चुके हैं। तब वो पर्दे के पीछे रहते थे, लेकिन अब फ्रंट फुट पर आकर देश की कूटनीति में अपनी सलाह से पीएम के विश्वास पात्र बन चुके हैं। और इसी विश्वास का नतीजा है आज डोवाल की तारीफ सुपर पावर भी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।